सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमने उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें। उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप क्रम वाइज तरीके से सारी क्लासेसों को ले सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के लिए दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, उससे पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने नोट्स बना लेना। ठीक है दोस्तों, आज हमारा रीजनिंग में जो एक नया चैप्टर है वो है सिलोगिज्म। तो आज हम किस चैप्टर के बारे में जानेंगे? आज हम जानेंगे सिलोगिज्म के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम सिलोगिज्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सिलोगिज्म क्या होता है दोस्तों? सिलोगिज्म मतलब अर्थात कहते हैं कथन अर्थात निष्कर्ष को। किसको कहते हैं? जो कथन और निष्कर्ष आपको दिए जाते हैं ना, उनको सिलोगिज्म कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल, इसी को कथन और निष्कर्ष को सिलोगिज्म कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब सिलोगिज्म होता क्या है? जैसे दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दे देगा, एक स्टेटमेंट देगा। पहले तो स्टेटमेंट देगा, यानी कि ऑल कैसे दे देगा? ऑल ए आर बी। क्या? ऑल ए आर बी ऐसे करके दे देगा, ऑल ए आर बी। और आपसे दूसरी स्टेटमेंट दे देगा, सम क्या दे देगा? सम बी आर ए, सम बी आर ए ऐसे करके दे देगा। फिर उसके बाद आपको कंक्लूजन दे देगा, कैसे? फर्स्ट करके सम बी आर ए, सम बी आर ए ऐसे करके दे देगा। और एक और दे देगा, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए ऐसे करके दे देगा। ये जो होते हैं ना दोस्तों, इस तरह के जो टाइप होते हैं उनको कहते हैं सिलोगिज्म, यानी कथन एवं निष्कर्ष। ये हम दोस्तों वेन आरेख से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? वेन आरेख से भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं, वेन आरेख अलग चैप्टर था जो मैंने आपको पढ़ा दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो उसको अवश्य देख लें। ये दोस्तों सिलोगिज्म चैप्टर है, ये अलग है। मैं आपको इस वेन आरेख से नहीं बताऊंगा। वेन आरेख से भी हम कर सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन के। ठीक है, तो चलिए आप इस क्लास को ध्यान से अवश्य देखना। ये तो मैंने आपको बता दिया क्या सिलोगिज्म होता क्या है। स्टेटमेंट दे देगा आपको, फिर आपको कंक्लूजन दे देगा, उससे आपसे पूछेगा इसमें से कौन सा कंक्लूजन ठीक है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ स्टेटमेंट कितने प्रकार की होती हैं। क्या दोस्तों? स्टेटमेंट होती कितने प्रकार की हैं? तो आप कहेंगे स्टेटमेंट होती हैं 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो होती है यूनिवर्सल। कौन सी होती है? यूनिवर्सल होती है। ठीक है, याद रखेंगे यूनिवर्सल होती है। एक होती है पार्टिकुलर। कौन सी होती है? पार्टिकुलर। ठीक है, यूनिवर्सल तो 100% ट्रू होती है। क्या होती है? 100% ट्रू होती है। लेकिन पार्टिकुलर जो होती है ना, वो 100% ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ये हमें पता नहीं है, इस पे संदेह है। ठीक है, 100% ट्रू हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। लेकिन यूनिवर्सल जो होगी वो 100% ट्रू होगी। अब यूनिवर्सल कैसे? जैसे मैं आपको दे दूं, क्या दे दूं? सभी, क्या दे दूं? सभी फल। क्या दे दूं? सभी आम जो है, क्या? सभी आम जो है वो फल है। सभी आम फल है। क्या? सभी आम फल है ऐसे करके दे दूं, यानी ऑल मैंगो आर फ्रूट, ऑल मैंगो आर फ्रूट ऐसे करके दे दूं। तो क्या दोस्तों ये क्या, ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है? सभी आम जो है वो फल है। क्या सभी आम फल नहीं है? बिल्कुल है। आप कहेंगे सभी आम फल है। ये दोस्तों स्टेटमेंट में मैं दोस्तों सिलोगिज्म ऐसा चैप्टर है जिसमें आप कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हैं। जैसे मैं कह दूं कुछ लड़कियां बिल्ली हैं, कुछ लड़के शेर हैं, तो ये हम कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हैं सिलोगिज्म चैप्टर में। ये आप याद रखेंगे। यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता कि कुत्ते बिल्ली कैसे हो सकते हैं और लड़कियां बिल्ली कैसे हो सकती हैं, ये कुछ नहीं होता। इसमें हम कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हैं। याद रखेंगे बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बताया सभी आम फल है, तो ये क्या कह रहा है? सभी के बारे में बता रहे हैं, मतलब ये सही है, 100% ट्रू है कि सभी आम जो है वो फल है। ये 100% ट्रू है। अभी मैं नीचे लिख के दे दूं, क्या सभी लड़कियां बिल्ली हैं? सभी लड़कियां बिल्ली हैं। तो क्या ये 100% ट्रू है कि सभी लड़कियां बिल्ली हैं? मतलब इस कथन के अनुसार 100% ट्रू है कि सभी लड़कियां बिल्ली हैं। तो ये क्या हो गया? 100% हो गया, यानी यूनिवर्सल हो गया। अब मैं आपसे कह दूं कि कुछ कुत्ते लड़के हैं। क्या कह दूं? कुछ कुत्ते लड़के हैं ऐसे करके कह दूं, तो ये 100% सही भी नहीं हो सकता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। मतलब कुछ है, हमको तो नहीं पता कि सारे हैं, सारे तो नहीं है। तो ये यूनिवर्सल नहीं होगा, ये पार्टिकुलर होगा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया? बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, यूनिवर्सल में क्या क्या आते हैं? तो आप कहेंगे यूनिवर्सल में आते हैं जो 2 अक्षर आते हैं। एक तो आता है सभी। क्या आता है? एक तो आता है सभी, जिसको ऑल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑल कहा जाता है। एक आता है नो वाला। क्या आता है? नो वाला, यानी नहीं वाला आता है। ठीक है, 2 आते हैं, एक तो सभी आता है, एक नो वाला आता है। सभी 100% अपने आप में ट्रू होता है
और नो वाला भी 100% अपने आप में ट्रू होता है, याद रखेंगे बिल्कुल। और पार्टिकुलर में भी दो आते हैं, पार्टिकुलर में भी दो टाइप के आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो कुछ आता है, कुछ को क्या कहते हैं? सम कहते हैं। क्या कहते हैं? सम कहते हैं, ठीक है। और एक कुछ नहीं आता है, क्या आता है? कुछ नहीं आता है, यानी कि सम नॉट नहीं आता है। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे आप इनको करेंगे। सम नॉट नहीं आता है, तो ये आप याद रखेंगे। एक तरफ सभी आते हैं, नो आते हैं जो 100% ट्रू आते हैं, ठीक है। एक तरफ कुछ आते हैं और कुछ नहीं वाले आते हैं। दो ये आपको एग्जाम में दिए जाएंगे, आप इनसे हम इन्हीं से 10 से 5 सेकंड में क्वेश्चनों को सॉल्व कर देंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कब से कब क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अभी के स्थान पे दोस्तों बहुत सारे वर्ड हैं जो आपको दे सकता है, आप पहचान भी सकते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या दे देगा? ईच दे देगा। ईच मतलब होता है सभी, ठीक है, एवरीवन। ईच दे देगा आपको, एवरी दे देगा। क्या दे देगा? एवरी दे देगा। 100% दे देगा, कुछ भी दे सकता है। तो इन सभी का मतलब क्या होता है? सभी होता है। इन सभी का मतलब क्या होता है? सभी होता है। और कुछ में आपको क्या दे देगा? कुछ में आपको मैनी दे देगा। मैनी मतलब क्या होता है? बहुत सारे, लेकिन सभी नहीं। मैनी दे देगा आपको, मोस्ट ऑफ दे देगा। क्या दे देगा? मोस्ट ऑफ दे देगा, एटलीस्ट दे देगा, मोर देन दे देगा, या ऐसे दे देगा 70% या 60%, मतलब 100% नहीं देगा, मतलब 100% नहीं देगा। और यूनिवर्सल में हमको 100% देता है कि 100% है ये, ठीक है। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, सभी आम फल हैं, सभी लड़की बिल्लियां, ये सब क्या है? 100% ट्रू है। तो आपको समझ में आया? बिल्कुल, इतना क्लियर। चलिए अब मैं आपको दोस्तों बताता हूँ, ये हमने जान लिया स्टेटमेंट कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, हमने जान लिया, बिल्कुल जान लिया। अब जान लेते हैं दोस्तों, हम जान लेते हैं कंक्लूजन के बारे में। क्या? कंक्लूजन। कंक्लूजन कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे 3 प्रकार के कंक्लूजन होते हैं। एक तो 100% ट्रू होता है। क्या होता है? 100% ट्रू होता है, ठीक है। दूसरी होती है पॉसिबिलिटी। दूसरा क्या होता है? पॉसिबिलिटी के आधार पर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा जो कंक्लूजन होता है वो 100% फॉल्स होता है। क्या होता है? 100% फॉल्स होता है। तो 3 प्रकार के कंक्लूजन हमको दिए जाते हैं। एक तो 100% ट्रू होगा, एक पॉसिबिलिटी होगी, एक 100% फॉल्स होगा, ठीक है। 2 प्रकार के स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिए, यूनिवर्सल, पार्टिकुलर और कंक्लूजन भी 3 प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे बिल्कुल। अब जो मैंने आपको सम और ऑल वाला कंसेप्ट बताया था वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जैसे मैं यहाँ लिख दूं ऑल, क्या लिख दूं? ऑल ए आर बी। क्या लिख दूं? ऑल ए आर बी, ऐसे करके लिख दूं। और दूसरा लिख दूं नो ए इज बी, नो ए इज बी, ऐसे करके लिख दूं। मैं अभी आपको समझा रहा हूं, जो मैंने आपको बताया था ना सभी और कुछ वाले 50 या फिर 100%, तो उसके बारे में बता रहा हूं, ठीक है। और मैं लिख दूं आपको आगे सम ए आर बी। क्या लिख दूं? सम ए आर बी। आगे लिख दूं सम, क्या लिख दूं? सम ए आर नॉट बी। क्या? सम ए आर नॉट बी, ऐसे करके लिख दूं। तो हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे? मात्र 2 से 3 सेकंड में हम इनको सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। तो यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले सम मैंने आपको क्या बताया था? सभी का कॉन्सेप्ट बताया था। सभी का बताया था, सभी यानी ऑल बताया था। और एक बताया था नो का यानी नहीं का बताया था, ये बताया था बिल्कुल। तो ये दोनों तो अपने आप में 100% होंगे। क्या होंगे? ये दोनों तो अपने आप में 100% होंगे, आप इनको मानिए, ठीक है। उसके बाद कुछ बताया था मैंने आपको, क्या बताया था? कुछ बताया था। और एक कुछ नहीं बताया था। क्या बताया था? एक कुछ नहीं बताया था। ये 2 बताए थे आपको, बिल्कुल बताए थे। तो ये 100% नहीं होते, ये अपने आप में 50% होते हैं। कितने होते हैं? 50% होते हैं। ऊपर वाले 100%, नीचे वाले 50%, याद रखेंगे बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछूं, क्या मैं आपको 100 रुपए देता हूँ? क्या देता हूँ? 100 रुपए देता हूँ। अब मैं आपसे कहूँ क्या 100 रुपए लीजिए और आप मुझे 50 रुपए दे दीजिए, तो आप तुरंत से दे देंगे, लीजिए सर 100 रुपए दे दो, 50 रुपए ले लो। क्या मैं आपसे कहूँ क्या मैं आपको 50 रुपए दे रहा हूँ, आप मुझे 100 रुपए दे दो, तो आप कहेंगे 50 रुपए क्यों दे रहे हो, हम आपको 100 रुपए क्यों दें? तो ऐसा नहीं होता। मतलब हम 100 रुपए के 50 रुपए तो बना सकते हैं, उसको खुला सकते हैं, लेकिन 50 रुपए के 100 रुपए नहीं बना सकते। क्या? 50 रुपए के 100 रुपए नहीं बना सकते। इसी तरह हम क्या दोस्तों, सभी यानी सभी ऑल का तो हम सम बना सकते हैं, ऑल का तो हम सम बना सकते हैं, लेकिन सम का हम ऑल नहीं बना सकते। क्या? सम का हम ऑल नहीं बना सकते। ये याद रखेंगे, ये कॉन्सेप्ट वाली याद रखने की चीज है। सभी का हम ऑल बना सकते हैं, सभी को हम कुछ बना सकते हैं, लेकिन कुछ को हम ऑल नहीं बना सकते। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो हमको याद देने आगे काम आएगी, ठीक है। नो भी क्या होता है? नो भी अपने आप में 100% होता है, और नहीं अपने आप में 50% होता है। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, ये सब स्टार्ट करने से पहले देखिए रूल याद रखने, जो आपको याद रखना है, जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यदि आपको दोस्तों क्या स्टेटमेंट आपके प्लस में और दोनों स्टेटमेंट प्लस में, तो क्या बनेगा? कंक्लूजन जो होगा वो प्लस में बनेगा। क्या? अगर आपकी स्टेटमेंट प्लस में यानी पॉजिटिव है, तो आपका कंक्लूजन भी पॉजिटिव बनेगा। यदि आपकी स्टेटमेंट नेगेटिव में, कैसे नेगेटिव में, तो आपका स्टेटमेंट जो यानी कंक्लूजन जो है वो भी नेगेटिव में बनेगा। याद रखेंगे, पॉजिटिव नहीं बन सकता। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया?
100%, यानी ऑल को तो हम सम बना सकते हैं, ऑल को तो हम सम बना सकते हैं, यानी ऑल को हम 100% मान के चल लें और 100 को 50% मान के चल लें, तो 100 से हम 50 तो जा सकते हैं, लेकिन 50 से हम 100 नहीं जा सकते। क्या दोस्तों, 50 से हम 100 नहीं जा सकते, ये याद रखेंगे, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाली बात है, ठीक है, याद रखेंगे, ये 2 रूल आपको याद रखने, बाकी हमारे सारे क्वेश्चन इन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ 2 से 3 सेकंड में। अब कैसे सॉल्व होंगे देखिए, मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये जैसे मैंने लिखा था ना, ऑल ए आर बी, तो ऑल के बाद क्या लिख रहा है, ए क्या 100% है, ए क्या 100% है, उसके बाद क्या लिख रहा है, बी, बी क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा। नो लिख रहा है, नो के बाद ए लिख रहा है 100% हो जाएगा। इज बी, ये क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा, ठीक है। सम ए लिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, सम के बाद क्या आता है 50% आता है, ये कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, ठीक है। सम ए ये कितना हो जाएगा 50%, आर नॉट बी ये क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा। तो आपको समझ में आया 50 और 100 का कॉन्सेप्ट, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूँ। 203 सेकंड में आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन उठाए, उनके बारे में जान लीजिए, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसको पढ़िए फिर सॉल्व कीजिए, ठीक है। सबसे पहले पढ़िए, ऑल मैंगोज आर एप्पल। पहले एक स्टेटमेंट वाले में आपको करा देता हूँ, फिर 2 वाले कराऊंगा, फिर 3 वाले कराऊंगा, ऐसे बढ़ बढ़ के हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। पहले बेसिक जान लेंगे, फिर एडवांस के जानेंगे, पहले एक स्टेटमेंट, फिर 2 3 ऐसे करके बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल। अब आपको डायग्राम नहीं बनाना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेन डायग्राम बना सकते हैं, हम वो नहीं बनाएंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो हम बिना वेन डायग्राम बनाए हुए इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल के बाद क्या लग रहा है मैंगो, तो ऑल के बाद ऑल क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा, ऑल क्या हो जाएगा मैंगो 100% हो जाएंगे, उसके बाद एप्पल 50% हो जाएंगे, एप्पल 50% हो जाएंगे, ठीक है। ऐसे लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। अब पढ़ लेते हैं कंक्लूजन के बारे में, क्या कंक्लूजन कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। सम एप्पल आर मैंगो, सम के बाद जो आता है ये क्या आता है 50% आता है, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम इनको सॉल्व करेंगे। आर मैंगो ये क्या हो जाएगा 50% हो जाएगा, ठीक है। ऑल एप्पल ये कितना हो जाएगा 100% हो जाएगा, आर मैंगो ये कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, सम मैंगो ये कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, आर एप्पल ये कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, सम मैंगो ये कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, आर नॉट एप्पल ये कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, सम एप्पल ये कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, और ये आर नॉट मैंगो ये कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा, ठीक है। नो एप्पल ये 100% हो जाएगा, इस मैंगो ये कितना हो जाएगा 50%, नो मैंगो 100% और 50%। याद लिख लिया, बिल्कुल आपने लिख लिया होगा, इतना नहीं लिखना आपको, मैं बस बता रहा हूँ, आप जैसे देखेंगे ना कि समय तो आप समझ जाएंगे 50%। अब पढ़िए, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल, नीचे वाला पहला कंक्लूजन पढ़िए, सम एप्पल आर मैंगो, एप्पल कितने हमारे पास, एप्पल 50 है, तो पहले चीज आपको कंडीशन क्या याद रखनी है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए एप्पल कितने 50% है, तो एप्पल 50 है, तो एप्पल तो 50 रह सकता है, बिल्कुल रह सकता है, और एप्पल 50 ही है। मैंगो 100 है, तो 100 को हम 50 तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, यानी पहला कंक्लूजन हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे कंक्लूजन को देखते हैं, ऑल एप्पल आर मैंगो, एप्पल कितने 50, तो और यहाँ एप्पल कितने 100, तो क्या हम 50 को 100 बना सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, यानी सेकंड कंक्लूजन हमारा गलत हो गया, क्या हो गया गलत हो गया। तीसरे कंक्लूजन को देखते हैं, सम मैंगोज आर एप्पल, सम मैंगोज आर एप्पल, मैंगो कितने 100 है, मैंगो को 50 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, एप्पल कितने 50 है, बिल्कुल, यानी तीसरा कंक्लूजन भी हमारा बिल्कुल सही है। ये तीनों आपको समझ में आए, बिल्कुल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मैंने कैसे बनाए मैंने आपको बता दिया। अब नीचे वाले ये सारे गलत हैं, क्या दोस्तों, ये जितने भी हैं सारे गलत हैं। अब आप कहेंगे ये सारे क्यों गलत हैं, क्योंकि देखिए स्टेटमेंट क्या है, तो आप कहेंगे स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है। आप देखते करनी काट देते पहले इनको चारों को जो नीचे के हैं, तो स्टेटमेंट तो पॉजिटिव है, तो ये तो नेगेटिव है, सम मैंगोस आर नॉट एप्पल, सम एप्पल आर नॉट मैंगो, नो एप्पल इज मैंगो, नो मैंगो इज एप्पल, ये तो नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो बनेगा ही नहीं। जब स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है तो कंक्लूजन नेगेटिव कैसे बन सकता है, कंक्लूजन हमारा नेगेटिव कैसे बन सकता है। तो ये चारों हमने ऐसे गलत कर दिए, बिल्कुल। ऊपर वाले कैसे गलत किए, मैंगो 100 है, 100 को हम 50 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, और 50 है, 50 को तो हम 50 रख ही सकते हैं, और ये 50 है हम उसको 100 बना सकते नहीं, तो इसलिए हमने कंक्लूजन नंबर 2 गलत कर दिया। आपको समझ में आया, मात्र 3 से 4 सेकंड, कितना दोस्तों, ज्यादा भी नहीं, मात्र 3 से 4 सेकंड आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको टाइम लगेगा। मैं आपको ये सोच रहे होंगे कि आपने तो एक ही स्टेटमेंट दिया, आगे चल के और भी देंगे 2 3 4, पहले बेसिक जान लें फिर हम एडवांस के भी जानेंगे। तो आपको ये समझ में आया क्वेश्चन,
बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नहीं आया अगले वाले क्वेश्चन से और समझ में आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं। चलिए देखिए, सम लिख रहा है, समकार आर बस। सम के बाद क्या होता है, 50% होता है। कितना होता है, 50%। ये भी 50% हो जाएगा। बिल्कुल, ये लिख लिया आपने, बिल्कुल लिख लिया। अब कंक्लूजन को लिख लेते हैं, इनको लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। सम 50%, कार बस 50%, ऑल 100%, और ये 50%। ऑल कार 100%, आर बस 50%। ठीक है, नो कार इसको 100% लिख लेंगे और बस 50%। ठीक है, नो बस 100%, कार 50%। ठीक है, सम बस 50%, आर नॉट बस 50%। सम कार आर 50%, नॉट बस 50%। ऐसे लिख लिया। बिल्कुल, मैंने आपको कहा देखते खनिए काट देना है क्या, कार आर बस, सम कार आर बस। ये क्या कैसा स्टेटमेंट है, तो आप कहेंगे पॉजिटिव है। कैसा स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है। तो आप क्या कहेंगे, इससे नेगेटिव स्टेटमेंट बन सकता है? आप कहेंगे नेगेटिव स्टेटमेंट बन सकता है? नहीं बन सकता। तो नीचे के 4 तो वैसे ही कट गए, नीचे के 4 तो वैसे ही कट गए कंक्लूजन। अब ऊपर के तीनों को देख लेते हैं, देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सम बस आर कार, बस कितनी है, 50% है, और कार कितनी है, 50% है। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। 50 है तो 50 ही है, फिर हमें क्यों दिक्कत लेनी, बिल्कुल बन सकता है। आगे देखिए, ऑल बस आर कार, ऑल बस, बस कितनी है दोस्तों, हमारे पास 50 है, इसमें कितनी है, 100। तो 50 को 100 बना सकते हैं, नहीं बना सकते। कंक्लूजन नंबर 2 गलत। कंक्लूजन नंबर 3 को देखते हैं, ऑल कार आर बस, ऑल कार आर बस, कार कितनी है, हमारे पास 50 है, इसने बना दी 100, तो 50 को 100 तो हम नहीं बना सकते। कंक्लूजन नंबर 3 भी गलत। और कंक्लूजन नंबर हमारा कौन सा फॉलो करता है, फॉलो 1 करता है, यानी पहला ही कंक्लूजन हमारा सही है। आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व कर लिया हमने 2 से 3 सेकंड में। आप भी ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार फिर से क्लास को देखना, आपको क्लियर हो जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, हम उनको करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। मेरी दोस्तों आपको ऐसी सलाह है कि आप वेन आरेख ना बनाएं। वेन आरेख से बनाएंगे तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं। आप ऐसे करके सॉल्व कीजिए, आपसे 2 से 3 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊं। चलिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। नो डॉग्स इज कैट, नो डॉग्स 100% होता है, उसके बाद भी 100% होता है। पीछे गलत लिख गया था तो आप उसको 100% कर लेंगे। ठीक है, नो डॉग्स, नो और ऑल के साथ जितना आता है वो 100% आता है। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल, 100 100। अब इनको कंक्लूजन को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे, आप कहेंगे स्टेटमेंट कैसी है, तो आप कहेंगे स्टेटमेंट तो नेगेटिव में, स्टेटमेंट तो नेगेटिव में। तो स्टेटमेंट नेगेटिव में, तो ये नीचे के चारों को पढ़िए आप। ये तो कैसे पॉजिटिव में, सब डॉग आर कैट, सम कैट आर डॉग, ऑल डॉग आर कैट, ऑल कैट आर डॉग। तो ये क्या बन सकते हैं, जब नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं बन सकता, पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं बन सकता, तो ये कैसे बन गए, तो ये तो गलत हो गए। अब इन 3 कंक्लूजन बचे, इनको पढ़ लेते हैं। पहला कंक्लूजन क्या कहता है, नो कैट इज डॉग, नो कैट 100 और ये 100, ऐसे लिख लेंगे बिल्कुल। सम कैट 50 और आर नॉट डॉग 50, और सम डॉग 50, आर नॉट कैट 50। ठीक है, 50-50 लिख ली। आप देख लेते हैं 100% डॉग कितने हमारे पास 100, कैट कितनी है 100, तो 100 कैट को बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। डॉग को 100 है, बिल्कुल पहला कंक्लूजन सही, बिल्कुल। सेकंड को देख लेते हैं, कैट कितनी है 100, क्या कैट को 50 बना सकते हैं, 100 को 50 बना सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल। डॉग कितने 100, डॉग को 50 बना सकते हैं, बिल्कुल, ये भी सही और तीसरा भी सही। तीनों कंक्लूजन हमारे बिल्कुल सही है। क्या, तीनों कंक्लूजन हमारे बिल्कुल सही है। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, जहां शायद मैंने गलत लिख दिया है उसको आप ठीक कर लेंगे और उसको आप करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, मैंने आपको कहाँ पे बताया था, जो मैंने आपको कहा था ना नो वाला, देखिए यहाँ पे ये नो वाला है ना, 50 नहीं होगा दोस्तों, ये नो वाला 100 होगा। क्या होगा, 100 होगा, ये याद रखेंगे। ऊपर वाला जो ऑल होता है उसमें ए 100 होता है और सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट होता है वो 50 होता है। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। अब अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर उनको आगे बढ़ाते हैं। आपको क्लियर हो गया होगा, ये शायद मुझसे गलत सी से लिख गया है तो आप इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया। पहला, दूसरा और तीसरा, ये दोनों कंक्लूजन, तीनों कंक्लूजन हमारे फॉलो करते हैं, समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। चले आगे, चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए मैं बताऊं। चलिए, सम रेंज कितनी होती है, 50 होती है, और नॉट के लिए मैंने क्या बताया था अभी, 100 बताया था। कितना बताया था, 100 बताया था। सम के लिए सिर्फ कितना आता है, 50 आता है।
और सम नॉट के लिए क्या दोस्तों, सम नॉट के लिए भी 50 आता है। ठीक है, नॉट के लिए और नो के लिए 100 आता है, याद रखेंगे, और ऑल के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों हमारी जो स्टेटमेंट है वो कैसी है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो आप कहेंगे नेगेटिव है। कैसी है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव बन सकता है, नहीं बन सकता। तो आप इनको देखिए, सम रेन आर वाटर, सम रेन आर वाटर, ये तो पॉजिटिव है। सम वाटर आर रेन, ऑल वाटर आर रेन, और रेन आर वाटर, ये तो पॉजिटिव है, ये तो नहीं बन सकते, ये तो नहीं बन सकते। अब इन तीनों को देखते हैं, चार तो हमने काट दिए, आप भी काट सकते हैं। ठीक है, चार इन तीनों को देखते हैं। देखिए सबसे पहले लिख लेते हैं नंबर, सम वाटर 50, आर नोट रेन 100, नो वाटर 100, इज रेन 100, और नो रेन 100, इज वाटर 100, ऐसे लिख लेंगे। बिल्कुल, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए सम वाटर, वाटर कितना है हमारे पास 50 है। ठीक है, वाटर कितना है 100, 100 को 50 बना सकते हैं, बिल्कुल। रेन कितनी है 50, तो 50 को 100 कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते, यानी पहला कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए नो वाटर, वाटर कितना है हमारे पास 100, ठीक है। रेन तो हमारे पास 50 है, तो रेंज को 100 कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते। इसमें भी रेंज 100 कैसे बना सकते हैं, नहीं बना सकते। यानी इसमें कोई भी निष्कर्ष हमारा फॉलो नहीं करता है, कोई भी निष्कर्ष हमारा फॉलो नहीं करता है। आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कोई भी निष्कर्ष हमारा फॉलो नहीं करता है। कैसे नहीं करता है मैंने आपको बता दिया। देखिए आप एक चीज फिर से याद रखेंगे, मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। अगर ऑल लिखा हुआ तो 100 आएगा, ऑल के बाद जो सब ऑब्जेक्ट लिखा रहता है वो 50 आता है। ठीक है, जैसे ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, तो ऑल 100 होगा, आर जो बी है वो 50 होगा। और जैसे मैं आपको लिख दूं नो, क्या लिख दूं, नो कैट आर डॉग, क्या लिख दूं, नो कैट आर डॉग। अब इस जो जो नो डॉग वाला है ना, इसमें ये नो कैट भी 100 होगा और डॉग भी 100 होगा। ठीक है, और एक और लिख दूं मैं सम, क्या लिख दूं, सम डॉग आर कैट, सम डॉग आर कैट। अब सम डॉग आर कैट, तो ये तो 50-50 हो जाएंगे दोनों। और एक और लिख दूं मैं सम, क्या लिख दूं, सम डॉग आर नॉट कैट, आर नॉट कैट, ऐसे करके लिख दूं, तो आर नॉट आएगा ना, ये भी 100% होगा। याद रखेंगे, बिल्कुल। चलें आगे, चलिए। देखिए दोस्तों हमने एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कर लिए, बहुत सारे कर लिए। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो आप एक बार फिर से क्लास को देखना, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब जान लेते हैं दोस्तों दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों को, उनको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आज हम इसका सिर्फ एक सवाल करेंगे, बाकी इसको कल हम आगे जानेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ आज दो स्टेटमेंट वाला, बाकी हम इसको कल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेटमेंट, पढ़ेंगे ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, ऑल एप्पल आर ग्रेप्स। तो ऑल मैंगोज, ऑल के लिए 100 आता है, उसके बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट के लिए 50 आता है। ऑल एप्पल के लिए कितना आता है, 100 आता है, और ऑब्जेक्ट के लिए कितना आता है, 50 आता है। लिख लिया, बिल्कुल लिख लिया। आप कहेंगे स्टेटमेंट कहता है, तो आप कहेंगे स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है। तो बाकी जो नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो बनेगा नहीं, पॉजिटिव से नेगेटिव तो बनेगा नहीं कंक्लूजन। तो नेगेटिव जिसमें, इसमें नोट है, बिल्कुल इसमें नोट है, नहीं बनेगा। इसमें नोट नहीं है, नहीं है। इसमें नोट है, ये भी नहीं बनेगा चौथा। और किस में नोट है, और किसी में नहीं है, बाकी सब बन सकते हैं, उनको देख सकते हैं। दो हमने कंक्लूजन काट दिए, बिल्कुल। अब देखिए सम एप्पल्स, एप्पल के लिए 50, मैंगो के लिए 50। ठीक है, सम ग्रेप्स 50, आर एप्पल 50 लिख लेंगे, बिल्कुल। ये तो काट ही दिया, सम मैंगो 50, आर एप्पल 50 लिख दिया, बिल्कुल। सम एप्पल्स 50, आर ग्रेप्स 50 लिख दिया, बिल्कुल। ऑल एप्पल्स 100 और मैंगो 50 लिख दिया, बिल्कुल। ऑल ग्रेप्स 100 और आर एप्पल 50 लिख दिया, बिल्कुल। अब देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्या है, ऑल सम एप्पल्स आर मैंगो, एप्पल हमारे पास कितने 50 है। पहले वाले कंक्लूड स्टेटमेंट से सॉल्व कीजिए, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे मैंगो दिया हुआ है, तो मैंगो और एप्पल पहले वाले में ही दिए हुए हैं। अगली क्लास में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा जब दोनों स्टेटमेंट से ही हम एक कंक्लूजन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सम एप्पल्स आर मैंगो, तो एप्पल कितने हमारे पास 50 है, यहाँ कितने 50 एप्पल, बिल्कुल रह सकते हैं। मैंगो कितने 100, मैंगो को 50 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कंक्लूजन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही है। कंक्लूजन नंबर 3 देखेंगे, सम ग्रेप्स आर एप्पल 50, ग्रेप्स कितने 50 है, बिल्कुल, तो 50 रह सकते हैं, बिल्कुल। एप्पल कितने 100 को 50 कर सकते हैं, बिल्कुल। कंक्लूजन नंबर 3 भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन नंबर 5 को देखें, 4 तो हमने गलत कर ही दिया है। सम मैंगोस आर एप्पल, मैंगो कितने 50, एप्पल कितने 50, मैंगो कितने, मैंगो हमारे पास 100 है, तो 100 को 50 कर सकते हैं, बिल्कुल। एप्पल कितने 50 को 50 रहने देते हैं, बिल्कुल। यानी कंक्लूजन नंबर 5 भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, कंक्लूजन नंबर 6 को देखते हैं, सम एप्पल्स आर ग्रेप, एप्पल कितने हमारे पास दोस्तों, देखिए दूसरे स्टेटमेंट को देखिए, एप्पल्स कितने 100 हैं, तो एप्पल को 50 कर सकते हैं। आप कहेंगे
बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेप्स कितने 50, तो ग्रेप्स को 50 रहने देते हैं, बिल्कुल। कंक्लूजन नंबर हमारा 6 भी सही है। नेक्स्ट देखिए, ऑल एप्पल्स आर मैंगो। एप्पल्स कितने हमारे पहले स्टेटमेंट में देखिए 50 है, और मैंगो कितने 100, तो 50 को हम 100 तो नहीं कर सकते, तो पहला कंक्लूजन इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरे वाले से मत मिला लीजिए कि एप्पल हमारे पास 100 है तो 50 तो कर सकते हैं, ये नहीं, पहले वाले से मिलाइए, क्योंकि मैंगो और एप्पल पहले वाले में ना, तो मैंगो एप्पल दिया हुआ तो पहले वाले से मिलाना है। दूसरे वाले को पढ़िए, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल, ऑल ग्रेप्स आर एप्पल। एप्पल कितने 50 है, एप्पल को 100 बना सकते हैं, ग्रेप्स को कितने 100 बना सकते हैं, तो आप कहेंगे नहीं बना सकते, तो कंक्लूजन नंबर हमारा 8 भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यदि आपको क्लास समझ में नहीं आई है तो आप एक बार फिर से देख लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे मुझे उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, उसके बाद पीडीएफ डाउनलोड करना और अपने हाथों से नोट्स अवश्य बनाना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपनी पुरानी क्लासों का रिवीजन करते रहिए। इस क्लास को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए, ताकि कथन एवं निष्कर्ष से आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि कथन एवं निष्कर्ष ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा चैप्टर है जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इसको ध्यान से देखना और एक बार फिर से देख लेना। ठीक है, मेरे कहने से एक बार फिर से देख लेना, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।